हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का भक्ति रसामृत सिंधु के सामान्य भक्ति विभाग में स्वागत है। तो हमने पिछली बार देखा था कि कितना जो है भक्ति रसामृत सिंधु के विभाग किए गए हैं। तो इसमें से हम पूर्व विभाग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व विभाग का जो पहला श्लोक है 1.1.1, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान को प्रणाम किया है, यानी अपने आराध्य देव को प्रणाम किया है। और वही हमारे भी हैं, है कि नहीं? वही तो हमारे भी आराध्य देव हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, वो कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। कहते हैं हे भगवान, आप सारे रसों के मूर्तिमांत स्वरूप हैं। यानी रस रूपी जो अमृत है उसके मूर्तिमान स्वरूप है। और क्या करें, प्रश्रिमर प्रश्रिमर रुचि हरोद्य तारिका पाली है, कलिता श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर जयति। तो यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल में दिया गया है। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, संक्षेप में सिद्ध करूंगा कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो प्रतिपादन इन्होंने किया है वह भगवान श्री कृष्ण में आपकी प्रीति हो जाए इसीलिए किया है। तो जो यहाँ पे उनके आराध्य देव हैं अर्थात श्री कृष्ण, तो हम कैसे कहें कि श्री कृष्ण की स्तुति किए हैं? तो इस बात को हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे। बेसिकली हम नहीं सिद्ध करेंगे, श्री रूप गोस्वामी तो कह करके लिख करके चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, जिसको समझना होगा, जिसकी भक्ति होगी वो समझ जाएगा, जिसकी भक्ति नहीं होगी वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन बात ये आती है कि क्या बाकी लोग ये समझने लगे कि जो ये ग्रंथ लिखा गया बस भावना में लिख दिया गया। कोई कह दे नहीं, शिव जी सारे रसों की मूर्ति हैं। कोई कह दे विष्णु स्वरूप में वही भगवान कृष्ण है, तो विष्णु स्वरूप में वह सारे रसों की मूर्ति हैं। या ब्रह्मा जी हैं, या कामदेव हैं, इंद्र जी हैं। कोई किसी को कह सकता है। तो यहाँ पर यह बताया जाएगा कि यहाँ तक कि भगवान के जो स्वांश स्वरूप रूप हैं, यानी तीनों जो विष्णु स्वरूप हैं, वह भी सारे रसों की मूर्ति नहीं है। उनमें भी कुछ रस की कमी हो ही जाती है। कुछ रस उनमें विष्णु में भी कम होते हैं, विष्णु स्वरूप में भी कम होते हैं भगवान कृष्ण के। तो आप लोग बताएंगे जो कृष्ण की अपेक्षाकृत विष्णु स्वरूप में क्या क्या है जो कुछ कम है? रस आप बता सकते हैं, या कुछ गुण हैं जो कम है? उन गुणों का नाम आप जानते हैं कोई? बिल्कुल नहीं पता है किसी को? नहीं पता है ना। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विष्णु भगवान 4 भुजाओं वाले हैं और कृष्ण भगवान 2 भुजाओं वाले हैं। विष्णु जी चार विष्णु भुजा। पालन करता है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मतलब ये अंतर आपको लग मतलब रहा ये अंतर आपको लग रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विष्णु सृष्टि के रक्षक भी है। प्रभु जी, मैंने सुना है कि उनके अंदर माधुर्य रस कम है। माधुर्य रस जो है वो कृष्ण में है। है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी नहीं पता है। तो इनमें जो है चार रस होते हैं, जो जैसे वेणु माधुरी का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, वेणु माधुरी जो है ये विष्णु नहीं बजाते हैं। बंसी तो नहीं बजाते हैं कि बंसी बजाएं, गाय आकर्षित होकर के चले आए, गोपियां आकर्षित हो जाएं, सारे लोग आने लगे इनकी तरफ कि चलो चलते हैं, प्रत्येक जीव जंतु। तो विष्णु में स्वरूप में चार चीजें इस तरह से कम होती हैं। रूप माधुर्य, भगवान का जो रूप का माधुर्य है
वह जो गोपियों को प्रिय है, विष्णु स्वरूप में आकर्षित नहीं होती हैं, प्रणाम करके उनको चल देती हैं। भक्त माधुरी है, ठीक है। भक्त माधुरी का अर्थ कर सकते हैं कि जैसे भक्तों को जिस प्रकार से आनंद देते हैं भगवान, जैसे आप कहेंगे मान लो विष्णु स्वरूप में आए, विष्णु स्वरूप में अगर ग्राह को मारना है या किसी असुर को मारना है तो वो ऐसे चक्कर निकालेंगे और ऐसे मार देंगे। कोई आनंद नहीं आता, भक्तों को कोई आनंद नहीं आता है। हाँ, अच्छा विष्णु आ गए हैं, ठीक है तो मार ही देंगे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन जब कृष्ण स्वरूप में होते हैं, मान लो बकासुर है, अब बकासुर के सामने जाएंगे तो बकासुर उनको निगल जाएगा, ठीक है, बकासुर निकल जाएगा। हाँ, अब भक्त परेशान है, अरे अब तो कृष्ण को खा गया, अब क्या होगा। यहाँ से जो देखने वाले दूर है, नहीं भक्त हैं, वो भी परेशान है। अच्छा बहुत दिखाता था, खा गया ने, बोल रहा था मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो ये सब जो रस का आस्वाद है ना, बाद में क्या होता है अचानक, तब तक उसके अंदर इतना गर्मी उत्पन्न कर देंगे कि वो छोड़ देगा, ठीक है, वो छोड़ देता है। तो बाहर निकल आते हैं, फिर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उनमें एक रस का जो आदान प्रदान होता है, वह विष्णु स्वरूप में नहीं कर पाते। जैसे मान लो पीठ पे बैठा के घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चों में, तो कृष्ण खुद कर रहे हैं, लेकिन वही विष्णु स्वरूप में है तो पीठ पे बैठा के नहीं खेलेंगे। तो जो भक्त माधुर्य है, वह कृष्ण में जब वो अपने स्वयं रूप में है तो है, लेकिन अगर वही जो है दूसरे रूप में है, विष्णु स्वरूप में है, तो नहीं है। तो इसी तरह माधुर्य रस होता है जो गोपियों को आकर्षित कर सकता है। तो जो सारे गुण हैं, चार गुण जो है विष्णु स्वरूप में नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण स्वरूप में होते हैं। तो ये सारे जो रस हैं, इनमें भी अगर देखा जाए तो सारे रसों की मूर्ति भगवान विष्णु नहीं हुए। और यहाँ पे कहा गया है विधु जयति, यानी विधु, विधु का अर्थ क्या है, चंद्रमा भी होता है, लेकिन जय का अर्थ है जिनकी हमेशा जय हो रही है। तो चंद्रमा की हमेशा तो जय हो नहीं रही है, इसलिए विधु का ये अर्थ कैंसिल हो जाएगा। विधु का दूसरा अर्थ जो है विष्णु भी होता है, तो विष्णु वाला स्वरूप भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा उनकी जय नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गोपियां तो उनको देख करके चल दे रही हैं, वह प्रेम ही नहीं उमड़ रहा है, तो हमेशा तो जय उनकी भी नहीं हो रही है। या विष्णु स्वरूप में असुरों को मारते हैं, तो असुरों को मारते हैं तो सारे असुर तो तुरंत जो है भगवान के धाम में चले नहीं गए, लेकिन कृष्ण स्वरूप में जिसको जिसको मारे उनको सीधे वैकुंठ धाम। विष्णु स्वरूप में क्या उच्च लोकों में ट्रांसफर हो जाएगा, उच्च योनियां प्राप्त कर लेगा। कृष्ण स्वरूप में सीधे असुर है, दुश्मन है, उसको भी वैकुंठ धाम। लेकिन इसमें नहीं देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ गुण हैं जो इस स्वरूप में भी नहीं है। वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, रूप माधुरी हो गया, लीला माधुरी। भगवान जो है लीलाएं करते हैं, विष्णु स्वरूप में उतनी लीलाएं नहीं करते, समझ रहे हैं। विष्णु स्वरूप में उतनी लीलाएं नहीं करते हैं, आएंगे तो केवल ऐश्वर्य भाव ऐश्वर्य है बस, ठीक है, चक्कर निकालेंगे, मार करके दुश्मनों को समाप्त करेंगे, या जाना है देवताओं की तरफ से लड़ने तो तुरंत जो है युद्ध समाप्त करके चले आएंगे। लेकिन इसमें लीला करते हैं, इनको जकड़ लेगा शेषनाग, अब लोग डरेंगे, अरे कृष्ण को पकड़ लिया है, चला गया था, हमने मना किया था, ठीक है, ये सब लीलाएं हैं। अब फिर भगवान आते हैं बिल्कुल सुरक्षित, तो सारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही सब तो बातें हैं जो कर करके लोग खुश होते रहते हैं। तो उस तरह से लीलाएं विष्णु स्वरूप में नहीं है। तो अर्थात यह विष्णु के लिए भी नहीं है, क्या शिव जी के लिए हो सकता है। शिव जी तो खुद ही जो है गोपी बनकर जाते हैं नाच में, नाच कर, सॉरी, जो रास है, रास में जाते हैं,
और वहां पर जो है रास नृत्य करते हैं। ठीक है। तो वह खुद चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा आनंद प्राप्त करूं, और रास में इतना भाव विभोर हो जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि पकड़े जाते हैं। और ये कौन गोपी आ गई, पकड़े गए शिव जी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे रसों की मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो जब इनकी प्रश्रिमर रुचि है, यानी जो सौंदर्य है उसका जो प्रभाव ऐसे फैल रहा था, तो उससे क्या हुआ, रुद्र तारिका पाली। तारिका पाली पहला ग्रुप है, कलित श्यामा ललिता दूसरा ग्रुप है सखियों का, और राधा रानी के और ग्रुप हैं, लेकिन केवल मुख्य है राधा रानी है, तो इनको अलग से कहा गया है। यानी इनको ग्रुप के साथ नहीं कहा गया है, बाकी सारे ग्रुप ग्रुप में गोपियां रहती हैं। तो वो तारिका और पाली क्या है, दोनों को रुद्ध कर लिया है, यानी वशीभूत कर लिया है। बिल्कुल जैसे हमने बताया था पिछली बार, उदाहरण देखें कि अगर आप जा रहे हो, अचानक ऐसे टॉर्च जला दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, अरे कहाँ से टॉर्च आ गया। तो इसी प्रकार से जैसे इतनी सुंदरता है इनकी बढ़ती जा रही है, प्रास ट्रिमर का अर्थ होता है दूसरा, एक दूसरा अर्थ होता है बढ़ता जा रहा है, उसको भी कहते हैं। और रुचि का दूसरा अर्थ सुंदरता भी होता है। तो जिनकी सुंदरता ऐसे बढ़ती जा रही है, एक बार देखा तो कृष्ण अच्छा सुंदर लग रहे हैं, तो आप लोग कोई सुंदर लगे तो कितना समय तक देख सकते हैं, 5 मिनट देखेंगे, यही करेंगे ना, 10 मिनट देखेंगे। लेकिन यहाँ सुंदरता बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए तो क्या है, वो रुद्ध हो गई है, बिल्कुल वशीभूत हो गई है, सुंदरता रुक ही नहीं रही है। फिर श्यामा ललिता आई। तो श्यामा ललिता क्या है, श्यामा और ललिता को कलित यानी प्रीति पूर्वक अपनाया है, यानी आत्मसात किया है। वो आकर के आत्मसात कर क्या हो गया, कि इनको आनंद देने दे रही है। ठीक है, रास कर रही है। राधा प्रयाण, राधा प्रयाण उन श्रीमती राधा के प्रिय, ये किसके प्रिय हैं, श्रीमती राधा की प्रिय हैं। कौन है श्रीमती राधा का प्रिय, अब तो स्पष्ट हो गया ना, वह विदु यानी श्री कृष्ण के लिए ही आया है। उनकी जयती यानी जय हो रही है, आज नहीं, आज आज तो हो ही रही है। ऐसा नहीं कि केवल कल हुई थी, किसी की जय कल हो सकती है लेकिन आज भी हो रही हो ऐसा नहीं है। पर बाद में होगा उसका जय, ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन कृष्ण की जय आज भी हो रही है। नाम संकीर्तन का आप जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पहला वाला, पहला वाला किसी को याद है, चेतो दर्पण मार्जन मौला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला वाला पाठ ना, जी जी, याद है प्रभु जी। पढ़िए। चेतदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधो जीवनम्। आनंदा, कंटिन्यू करें। आनंदम। आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसनपन परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। हरे बोल, हरे बोल। तो यहाँ पे देख रहे हैं परम विजयते, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण का ये नाम रूपी संकीर्तन परम विजयते, यानी इसकी विजय होती ही जा रही है। ठीक है, होती ही जा रही है, यानी पहले तो हो ही रही थी, आज भी कलयुग जब सबसे पाप वाला युग आ गया, वहां भी इसी की विजय हो रही है। तो नाम और नामी यानी श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अर्थात कृष्ण है उनकी आज भी विजय हो रही है। तो जिसकी हमेशा विजय हो रही है वो कौन है, हो सकते हैं विदु, वो श्री कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, बाकी श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत सारा कुछ इसके पीछे टिप्पणियां किया है समझाने के लिए कि ये कृष्ण के लिए ही है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताएंगे, इसके बाद हम चलेंगे जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आप लोग पढ़ के आना,
अगर कहीं लगे कि कुछ समझना है, समझ में नहीं आया तो बता दूंगा। तो श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृता दुर्गम संगमनी टीका। तो श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जो इसके ऊपर टीका लिखी है, उस टीका का नाम है दुर्गम संगमनी टीका। दुर्गम का अर्थ होता है जिस जो गम यानी जाना, गम मीन्स जाना, और दुर यानी कठिन। तो जहां जाना ही कठिन हो, यानी इस अर्थ को समझ पाना ही कठिन है, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो उस अर्थ से संगमनी यानी मिलाप करा देगा ये टीका। तो इसलिए इस टीका का नाम है दुर्गम संगमनी टीका। समझ में आ गया? यानी दुर्गम, कठिनाई से पहुंचा जा सकने वाला। दुर्गम, कठिन, संगमनी यानी मिलाने वाली, जोड़ने वाली, या संगम कराने वाली। इसके बाद श्री जीव गोस्वामी जब जाते हैं टीका लिखने, तो सबसे पहले यह जो है क्या किए कि प्रणाम किए अपने गुरु को। अपने भाई को ये गुरु भी, मतलब इनके भाई इनके गुरु भी हैं। जो सनातन गोस्वामी जी हैं वह गुरु भी हैं इनके, और बड़े भाई भी हैं। और श्रील रूप गोस्वामी के छोटे भाई भी थे। कोई बता सकता है क्या नाम था? काबिल मलिक। ना ना, और कोई प्रयास करेंगे? जीव जीव गोस्वामी महाराज। अरे उस जी, समय उसके भतीजे है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। जीव गोस्वामी तो उनके भतीजे थे ना प्रभु हाँ, जी। भतीजे हैं, भतीजे हैं। तो वो सगे भाई नहीं थे जो तीसरे हैं। ठीक है, तीसरा। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अभी इस वाले श्लोक में पता चल जाएगा, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं सनातन समूह यस्य ज्यायान श्रीमान सनातन श्री वल्लभो नुज सो असौ श्री रूपो जीव सदगति। थोड़ा टीका कठिन है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। सनातन, सनातन गोस्वामी तो क्या कह रहे हैं, जो सनातन गोस्वामी है, चतुर्षण में अंतर्भूत सनातन। चार, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, चार हैं कुमार, ऋषि कुमार चार है ना। तो जो चार हैं, कह रहे हैं आप उनमें सनातन के समान हैं। इसका अर्थ ये है, मैं जिसको प्रणाम करने जा रहा हूँ ये सनातन गोस्वामी, आप उन सनातन के समान हैं। यानी तुलना देखो कितनी, अपने मतलब गुरु की बड़ाई करते हैं। समझ रहे हैं? सगे भाई हैं इनके। आजकल भाई भाई में क्या होता है, इतना प्रेम होता है कि गुरु माने चाहे भाई कितना ही अच्छा सलाह दे, लेकिन जहाँ भक्ति है वहां भाइयों में प्रेम होगा। और भक्ति नहीं होगी तो आप कितना भी कार्य कर लें, प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है? आज भी आप देख रहे हैं जहां तहां युद्ध लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि भक्ति नहीं है। अन्यथा प्रभुपाद जी ने क्या बताया, विकास की कमी नहीं है। विकास तो खूब हुआ है, भौतिक विकास, लेकिन भक्ति ना होने के कारण लोग सुख को भोग नहीं पा रहे। अगर होते तो आज सारा संसार सुखी भी होता। तो ऐसा सुखी नहीं कर सकता, भक्ति ही कर सकती है। कह रहे हैं समो, यानी आप उनके क्या है, समान। ठीक है? तो ये क्या है, जिनके ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ यानी ज्यायान, यश यानी जिनके, तो किसके, हाँ सॉरी सॉरी, ये अपना गुरु किसको मानते हैं, जीव गोस्वामी किसको मानते हैं, और रूप गोस्वामी तो मानते हैं सनातन गोस्वामी को। जीव गोस्वामी मानते हैं श्रील रूप गोस्वामी। ठीक है? तो यहाँ पे जीव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यश यानी जिनके, यानी जिनके मतलब है कि जिन रूप गोस्वामी के, सनातन यानी जो चारों सनत सनंदन सनत कुमार ये हैं, उनमें से जो सनातन के समूह यानी समान है, जिनके ज्यायान अर्थात बड़े भाई हैं। कौन है? श्रीमान सनातन है। तो किसे प्रणाम कर रहा हूँ? मैं सनातन गोस्वामी जिनके बड़े भाई हैं। और वह सनातन गोस्वामी कैसे हैं?
वह है चारों कुमारों की समान है, जिसमें सनातन है उनकी समान है। ठीक है, तो ऐसे भाई हैं जिनके, उन रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी के बारे में? श्री वल्लभो अनुज, जिनके वल्लभ नाम के छोटे भाई हैं, अनुजा यानी छोटे भाई। सो असौ, वही रूप गोस्वामी जी यानी श्री रूपो, श्री रूप गोस्वामी जी। जीव सदगति, आप जीवों का उद्धारक बन जाए, सदगति करने वाला बन जाए। और दूसरा अर्थ है जीव यानी मैं जीव गोस्वामी, मेरी सदगति यानी मुझे सदगति प्रदान करें। इसके दोनों अर्थ हैं, समझ गए? अब मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जिनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान सनातन हैं, एवं श्री वल्लभ जिनके अनुज हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी जीव का आश्रय हैं, आश्रय हैं। इसके बाद ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी चरण सकल भाग भक्तगणों के हिताभिलाष की परवश होकर निज हृदय के दिव्य कमल कोश में विराजित श्रीमद् भागवत रस समूह के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु नामक नवीन ग्रंथ की रचना करने के लिए उसमें वर्णित विषय की सर्वोत्तमता निश्चायक संकेत पूर्ण मंगलाचरण कर रहे हैं, एवं यह संपूर्ण ग्रंथ ही मंगल स्वरूप है। तो क्या करें, यह संपूर्ण ग्रंथ यानी भक्ति रसामृत सिंधु ही मंगल स्वरूप है। मंगल स्वरूप है यानी भगवान की भक्ति आपको ये दिलवा ही देगा, प्रेमा भक्ति दिलवा ही देगा। इसको भी सूचित करने के लिए कहते हैं ये वाला श्लोक, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु में और श्री कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके आपको कृष्ण की ही प्राप्ति हो। तो रूप गोस्वामी जी ने क्यों लिखा ये? तो क्या कर रहे हैं, जितने भक्तगण हैं उनके हिताभिलाष की परवश होकर के लिखा। परवश यानी अपने वश में नहीं है कि मैं लिखूं, लोगों के हित करने की इतनी ज्यादा कामना है कि लोगों का हित हो जाए। इस कारण से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। कैसे लिखा? श्रीमद् भागवत का रस समूह ही है, यानी रस के द्वारा, इसमें रस डाला सर। रस क्या? भागवत का रस है कि कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम इसमें डाल दिया है। अब विदु के कई सारे अर्थ लिए गए हैं। विदु अर्थात श्री कृष्ण जय युक्त हो रहे हैं, उनमें समस्त प्रकार के उत्कर्ष विराजमान है या विद्यमान है। अब क्यों करें, उनमें समस्त प्रकार के उत्कर्ष विद्यमान है। उत्कर्ष यानी उन्हीं की जो करें जयत जय हो रही है। अगर हमेशा उनका उत्कर्ष नहीं होता तो हमेशा जय नहीं हो सकती। वेदों के कई सारे अर्थ हैं, तो कह रहे हैं एक अर्थ होता है श्री वत्स लांछन। तो भगवान विष्णु के आप देखेंगे यहाँ छाती के ऊपर जो है एक श्री वत्स का चिन्ह है, तो उसको करें अर्थात जो श्री वत्स के चिन्ह से युक्त है, लांछन यानी चिन्ह। तो इस वचन के द्वारा सामान्य भगवत आविर्भाव का ही बोध होता है, यानी भगवान का बोध तो हो रहा है, लेकिन कृष्ण को कह रहे हैं कि विष्णु को कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। श्री वत्स चिन्ह तो दोनों के ऊपर है। तो ये कह रहे हैं अमर कोश में इसको लिखा गया है, विश्वम्बर कैटव जितः विदु श्री वत्स लांछना, यानी विश्वम्बर जो विश्व का पालन पोषण करते हैं, और कैटव जीता यानी कैटव नाम के जिन्होंने असुर को जीत लिया है। ठीक है, श्री वत्स लांछन जिनके छाती के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है, उनका नाम विदु है। तो इससे तो विष्णु जी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए जो है श्री जीव गोस्वामी ने क्यों क्लियर किया, पूरा ग्रंथ जो है कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। लोग इस पे डाउट करते रहते, ग्रंथ के लोग धज्जी उड़ा देते, कोई मानता ही नहीं कि यह किसके भक्ति के लिए लिखा गया है। इसलिए सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ी, अमर कोश में इसका अर्थ दिया गया। अब विधुनोति यानी खंडयति सर्व दुखम, विधुनोति का एक अर्थ होता है खंडयति सर्व दुखम, जो सारे के दुखों का अंत कर दे।
तो अब सिद्ध करना पड़ेगा कि कृष्ण ही सारे के दुखों का अंत कर सकते हैं, विष्णु नहीं। मतलब विष्णु अलग नहीं है। अगर मैं विष्णु नहीं कहूँ तो विष्णु स्वरूप कही। ठीक है। और दूसरा क्या है, अतिक्रामति सर्वम चेती, अर्थात सब अवतारों को अतिक्रमण करके विराजते, यानी सभी अवतारों से ये श्रेष्ठ है। तो ये बात भी सिद्ध करनी पड़ेगी कि कृष्ण स्वयं अपने सारे अवतारों से श्रेष्ठ है। पहला, सारे दुखों का नाश करते हैं। विदु का अर्थ विदु से ही विदुनोति बना है। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भागवतम में कि शरणवतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंते अस्थो अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। विधुनोति सुहृत सताम, यानी सारे अभद्रों का विधुनोति खंडयत यानी खंडन कर देते हैं। ठीक है। यानी सारे जितने दुख हैं वो सारे को हर लेते हैं। तो विधुनोति का ये अर्थ है। अब विधुनोति का अर्थ है अतिक्रामक सर्वमिति चयति, यानी सारे का अतिक्रमण कर जाए, यानी सबसे श्रेष्ठ जो हो जाए। तो सबसे श्रेष्ठ यही है अपने सारे अवतारों में भी। ये भी दूसरी बात सिद्ध करनी पड़ेगी। अविदधाति का और अर्थ होता है करोति सर्व सुखम सर्वम चेत निरुक्ति। निरुक्ति कोश है। निरुक्ति कोश जैसे संस्कृत का कोश होता है, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, ऐसे ही निरुक्ति ही एक कोश है जहाँ पे सारे जो है शास्त्र वगैरह के बारे में जो शब्द होते हैं उनके बारे में लिखा रहता है। तो वहां पे भी दिया है कि सर्व सुखम सर, जो सभी को सुख प्रदान करें, सर्वम चेती और सारे वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले हों। तो अब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कृष्ण ही सबको सुख प्रदान कर सकते हैं और विष्णु स्वरूप में भी नहीं कर सकते, वही कृष्ण। तो यह कृष्ण स्वरूप के ही पूजा के लिए है। तो ये सारी बातें आपको सिद्ध करनी पड़ेंगी। वह विदु है। इस निरुक्ति का पर्यवसान हरे शास्त्र। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सिद्ध क्यों करना पड़ रहा है। रूप गोस्वामी जी ने लिखी है ना ये भक्ति रसामृत सिंधु, और वो ही क्लियर कर रहे हैं क्या? वही नहीं क्लियर कर रहे हैं, जीव गोस्वामी कर रहे हैं। अच्छा। रूप गोस्वामी तो केवल अखिल ये रसामृत मूर्ति कह दिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी ने लिखा, और ये जीव गोस्वामी जी किसमें सिद्ध कर रहे हैं? वही भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर इन्होंने टीका लिख के फिर सिद्ध किया। अच्छा, उसका हाँ नाम भी भक्ति रसामृत सिंधु है। भक्ति रस, जैसे प्रभुपाद जी ने भागवतम की एक टीका लिखा कि नहीं, कमेंट्री लिखा श्लोकों को समझने के लिए, कि श्लोक क्या कह रहा है, लिखा जी, कि नहीं। जो इसी में तात्पर्य जो लिखते हैं हाँ वो। तात्पर्य है, ऐसे ही इन्होंने तात्पर्य लिखा है। हाँ इनका तात्पर्य नाम है दुर्गम संगमनी टीका। अच्छा। ठीक है, वैसे ही है। तो नाम तो बदल नहीं जाएगा। आया समझ में जी माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है। अगर ज्यादा तकलीफ बताइए आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि काम भर मैं बता ही चुका हूँ। अब देखिए, असुरों को भी मुक्ति प्रदान करने के कारण, अपने वैभव के द्वारा सबको अतिक्रमण करके विद्यमान होने के कारण, परम अपूर्व निज प्रेम महासुख पर्यंत सुख का विस्तारक होने के कारण एवं स्वयं भगवान होने के कारण श्री कृष्ण में ही दुख का पर्यवसान होता है। पर्यवसान यानी कल्मिनेशन। जैसे सारी नदियों का कल्मिनेशन जाके समुद्र में होता है। तो ये जो सारी बातें कही गई, पहला असुरों को भी मुक्ति प्रदान कर दे जो, वह श्री कृष्ण है। यानी विष्णु स्वरूप में उनको उच्च गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पूरा मुक्ति प्रदान करने ये नहीं करते। जैसे आप देखेंगे आ, भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आएगा बाद में, ब्रह्मांड पुराण से कोट किए हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह जाते हैं, जो वेदांती होते हैं इस तरह के, उनको जो गति प्रदान होती है, यानी निराकार ब्रह्म की, असुर ज्यादातर जो विष्णु जी के हाथ सिमर के निराकार ब्रह्म में चले जाते हैं, फिर वहां से लौट करके फिर आते हैं, या कुछ कुछ को उच्च गति प्रदान हो जाती है। जैसे आपको बताएं,
प्रभुपाद जी एक जगह कोट किए थे भागवतम में, कौन सा शास्त्र, वराह पुराण। वराह पुराण में एक बार विष्णु जी ने सारे असुरों को मारा, तो कुछ को कुछ गति प्रदान हुई, कुछ को कुछ गति प्रदान हुई, ऐसे प्रदान हुई। लेकिन कुछ असुरों को नहीं मारा, तो वो असुर बाद में जो है चिल्लाने लगे, हमें भी मारी, हमें भी कोई गति तो मिले।